राष्ट्रवादी प्रताप सेना का मंडल में पहली बार मंडलीय स्वर सम्मेलन सोमवार 24 अक्टूबर को गोवर्धन में होगा। सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित राणा जी और राष्ट्रीय प्रवक्ता आचार्य कबूल सिंह भाग लेंगे। सम्मेलन को सफल बनाने के लिए मंडल के सभी जिलों के कार्यकर्ता तैयारियों में लगे हैं। हजारों की संख्या में लोग सम्मेलन में भाग लेंगे। उपरोक्त जानकारी राष्ट्रवादी प्रताप सेना के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष गवेंद्र सिंह चौहान ने पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि सेना ने जातिगत आरक्षण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसको अब स्वर्ण समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि 24 तारीख में गोवर्धनपुर जो गंगेरी रोड पर है, हम वहाँ पर एक बहुत बड़ा सवर्ण सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसमें कि राष्ट्रवादी प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित राणा भी उपस्थित रहेंगे और राष्ट्रवादी प्रताप सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता आचार्य कबूल सिंह भी उपस्थित रहेंगे। और उसका जो उद्देश्य है वो सिर्फ इतना है कि आज पूरे समाज में जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर के आज तक संसद में और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जितनी सरकारें आई हैं वो सारी की सारी सरकारें सवर्ण विरोधी रही हैं। केवल पूरी राजनीति में 70 वर्षों में अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़ा, इन 3 शब्दों के अलावा चौथा शब्द आज तक सुनने को ही नहीं मिला है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सवर्ण समाज जो इस देश को इतनी ऊंचाइयों तक ले जाता रहा है, चाहे वो क्षत्रिय समाज हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे वो वैश्य समाज हो, और इतना कुछ करने के बाद भी इन तीनों समाजों को आजाद भारत में सबसे पीछे छोड़ दिया है। सबसे बड़ा कारण यह है कि हम सवर्णों को एकजुट करना चाहते हैं। आज तक पूरी हर किसी पार्टी के मैनिफेस्टो में, चाहे उनके एजेंडों में सवर्ण शब्द आज तक ही नहीं आया है। तो हम सब मिलकर के समाज को एकत्रित करके ये एक दिशा निर्देश देना चाहते हैं, एक संदेश देना चाहते हैं सरकारों को कि अब सवर्ण समाज एकत्रित हो चुका है और राष्ट्रवादी प्रताप सेना के रूप में अपना एक नया विकल्प लेकर आ चुका है, जो आगामी विधानसभा चुनावों में और आने वाले लोकसभा चुनावों में मजबूती से उत्तर प्रदेश में और लोकसभा के चुनाव में पूरे राष्ट्र में चुनाव लड़ेंगी। आप उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? सभी सीटों पर तो नहीं, लेकिन इस बार राष्ट्रवादी प्रताप सेना ने उत्तर प्रदेश की 100 सीटों को चिन्हित किया है, जिसमें कि करीब 60 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। बहुत बड़ा विकट समस्या बनी हुई है आरक्षण को लेकर के। आज हमारे पास में एक बड़ी ये सूचना है, बड़ी एक घटना है कि कानपुर देहात की एक बहन आत्महत्या कर लेती है, सरिता द्विवेदी। लेकिन पूरा प्रदेश सरकार, पूरा प्रशासन, पूरे देश की सरकारें कोई भी आज तक ये संज्ञान लेने तक नहीं पहुंचाए कि सरिता द्विवेदी ने क्यों आत्महत्या कर ली। आज मुरादाबाद का हमारा भाई फ्लाईओवर से कूद करके ट्रेन के आगे जान दे देता है, लेकिन कोई पूछने तक नहीं आता कि वो भाई क्यों खत्म हो गया। और उसके पीछे जो सबसे बड़ी समस्या थी वो उन लोगों का आरक्षण था। वहाँ कई हजारों की संख्या में लोग जुड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ में हमारे मंडल के चारों जिलों से लोग आ रहे हैं और सारी टीम चारों जिलों में काम कर रही है और चारों जिलों से ही व्यवस्था की गई है लोगों। पत्रकार वार्ता में सत्येंद्र सिंह, राजकुमार सिंह चौहान, सत्येंद्र सिंह राघव, आचार्य भरत, प्रमोद चौहान, अमर प्रताप आदि मौजूद रहे।